नमस्ते एवरीवन। आज एक और बार ग्राफ डीआई सॉल्व करेंगे जो कि मैंने स्मार्ट कीड़ा के साइट से ली हुई है। तो इस बार ग्राफ में हमें क्या दिया हुआ है वो देखेंगे और इसको पूरे बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे। बिगनर्स के लिए भी रहेगा और साथ में जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए भी रहेगा। प्रैक्टिस करने वाले जो है वो 2x स्पीड पे देख सकते हैं, क्योंकि बिगनर के लिए मेरे को थोड़ा सा धीरे बोलना पड़ेगा, स्लो करके बोलना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं कि बार ग्राफ में हमें क्या दिया हुआ है। गिवन बार ग्राफ शो द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स बॉयज एंड गर्ल ऑफ स्कूल ए इन डिफरेंट 5 ईयर। 5 ईयर नहीं, 4 ईयर्स दिए हुए हैं साथ में। 1 2 3 4, ठीक है। 4 साल का एक एक स्कूल है जिसमें 4 साल दिए हुए हैं अलग अलग से। उनमें से बॉयज़ और गर्ल का डाटा दिया हुआ है हमें। जो ब्लू वाले हैं वो बॉयज़ रहेंगे, जो ग्रीन सॉरी ऑरेंज वाले हैं वो गर्ल्स रहेंगी। अब जैसे 2004 ईयर में हमें पूछा होगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों मिला के 700 जो आएंगे वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट रहेंगे, ठीक है। और जैसे हमें 2005 में पूछा होगा तो इन दोनों को जमा करेंगे। 2006 में पूछा होगा तो 450 और 350 दोनों को जमा करेंगे। 2007 में पूछा होगा तो 300 और 400 दोनों को जमा करेंगे। उस हिसाब से हम टोटल स्टूडेंट निकाल सकते हैं। और जब भी हमें टोटल स्टूडेंट पूछा होगा 2006 और 2005 का, मान के चलो टोटल स्टूडेंट पूछे होंगे, तो पहले इन दोनों को जमा करेंगे, फिर इन दोनों को जमा करेंगे, फिर इन दोनों को जमा करेंगे, ठीक है, दोनों को मिला के। उसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर लेता हूँ साथ साथ में। जल्दी से चलते हैं पहले क्वेश्चन में, उसमें क्या गिवन है और क्या पूछा हुआ है पहले क्वेश्चन में। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द बॉयज इन 2004 और 2006। 2004 में और 2006 में टोटल नंबर ऑफ बॉयज का रेशियो पूछा हुआ है। 2004 में बॉयज कितने थे, 400, और 2006 में कितने थे, 450। तो टोटल कितने हो गए, 950, सॉरी 850 हो गए, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द ईयर ऑफ 2004 और 2005, 4 और 5 में गर्ल्स कितनी रहेंगी उसका रेशियो पूछा हुआ है। कितने आ गई, 300 और 250। 0 5 5 रेशियो ले लेंगे। 0 से 0 काट दिया, 5 से काटा 1, 3 आ गए 7, 1 से काटा 11। कितना आंसर आ गया, 17 और 11 आंसर आ गया इसका। अपनी कन्वीनियंस के लिए आप छोटा सा एक काम कर लेंगे कि जो हमें जे बार ग्राफ दिया हुआ है उसकी आप फोटो खींच के रख लीजिएगा, साथ में पेस्ट कर दूंगा मैं। अप डाउन करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं इसको साथ में नीचे ऐसे पोस्ट पेस्ट कर दूंगा। आपको आपको भी ठीक रहेगा और मुझे भी ठीक रहेगा, और पढ़ने के लिए भी ठीक रहेगा थोड़ा सा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ द गर्ल्स इन स्कूल ए। डिफरेंस पूछा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा हुआ है इन स्कूल ए इन ईयर 2005 और 2007। अब सीधा से सीधा बोला हुआ है कि डिफरेंस यानी माइनस पूछा हुआ है, सब्ट्रैक्शन पूछी हुई है, माइनस करेंगे। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स किसमें, ए में 2005 और 7 में, 5 और 7 में गर्ल्स कितनी थी, 250 और 400, तो कितना आ गया 056, ठीक है। और साथ में क्या पूछा हुआ, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द ईयर ऑफ 2004 और 2005। 4 और 5 में बॉयज पूछे हुए हैं। बॉयज कितने थे 4 और 5 में, 400 और 150। टोटल कितने आ गए, 550। अगर 650 में से 550 चले गए तो कितने बच गए, 100 बच गया, आंसर आ गया 100, ठीक है। लास्ट में आंसर चेक करेंगे इन सभी के। फिलहाल क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या पूछा हुआ है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम 2005 टू 2006। परसेंटेज बताने की कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज यानी कितने परसेंट मोर ज़्यादा हुआ है, मोर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2005 के जो टोटल बच्चे हैं उनको निकालेंगे, 2006 में टोटल बच्चे हैं उनको निकालेंगे। 2005 में कितने बच्चे थे टोटल, 150, 250,
गर्ल्स, तो कितने आ गए टोटल? 400 आ गया। और जो 2006 में कितने बच्चे थे टोटल? 450 बॉयज़ थे, 350 गर्ल्स थी, टोटल कितना आ गया? 800 आ गया। अब इन्होंने हमें पूछा हुआ है कि 2005 से 2006, यानी कि जो जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं वो 2005 वाला है। 2005 में कितने थे? 400। जिससे कंपेयर करते हैं वो नीचे आ जाता है, 400 वाला नीचे आ गया, इंटू 100। और साथ में क्या बोला हुआ है? फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज पूछा हुआ है। सिंपल, जैसे सिंपल पूछा होता तो हम सीधा 800 लिख देते हैं। यहाँ पे हमें पूछा हुआ इंक्रीज, कितने इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ? 800, 400 से कितना इंक्रीज हुआ? 400 ही इंक्रीज हुआ है ना, कि 2005 में 400 बच्चा था और 2006 में 800 हो गया। तो कितने से बढ़ा ये? 400 से बढ़ा, 400 आ गया, 400 ऑलरेडी नीचे है, 400 से 400 काट दिया तो कितना परसेंट आ गया? 100% वैल्यू आ गई कि ये 100% से बढ़ गया। अब इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, जैसे हमें पता है बोला होता कि अगर 2005 में 400 बच्चे हैं वो 100% से बढ़े, ठीक है, 100% से बढ़ रहे हैं तो वो कितने परसेंट से बढ़ गया? 200% से बढ़ गया सीधा ही, ठीक है, तो 800 आ गया। 2006 में 800 बच्चे हैं। आई होप आपको पता लग गया होगा कि कैसे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया। कि हमारे पास पहले हमने टोटल निकाला दोनों का, दोनों के बच्चे निकाल लिए, इसमें 800 आए, इसमें 400 आए। इन्होंने पूछा था कि वट परसेंट इंक्रीज, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीज के लिए इसके लिए एक तरीका है, वो कैसे निकालते हैं कि जो हमारे जिससे हम कंपेयर कर रहे होते हैं, जिस कितने से बढ़ा उसमें से माइनस कर देंगे तो हमें इंक्रीज परसेंटेज निकल जाएगी। आई होप आपको पता लग गया होगा किस तरह क्वेश्चन ये वाला सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या उसमें क्या दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में हमें दो सिंपल परसेंटेज दी हुई हैं, तो इनको सॉल्व करने से पहले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें परसेंटेज के बारे में पता होना चाहिए, इस परसेंटेज को किस तरह सॉल्व करेंगे। एक यूनिवर्सल है, इनको सीधा सा याद रखें तो ठीक रहेगा। इसको बोल सकते हैं, अगर आप 100 को 7 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 1, 3 आगे चला गया, 7 4 द 28, कितना आ गया? 2 बच गया, 2 में 14 आ गया, 14 में 20 में 14 चला गया तो 6 बच गया, 60 आ गया, 7 8 द 56। 1/7 किसके बराबर होता है? 14.28 के। तो 2/7 किसके बराबर होगा? 28/56, अराउंड 57, सेम चीज़ है। तो क्या हम इस परसेंट वैल्यू को 2/7 लिख सकते हैं, 28 वाली को? ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब 44 को देखते हैं, 44 कैसे निकालेंगे। अगर 44, अगर आप इसको खोल के चलो तो काफ़ी लंबा चला जाएगा, 444 आएगा, नीचे 10,000 आएगा, उसको कैलकुलेट करते करते टाइम चला जाएगा। अगर आपको ये वाली वैल्यू पता है तो आप बड़े आराम से निकाल जाएंगे। इसको कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम 100 को 9 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 1 आ गया, आगे एक आगे चला गया, 11 आ गया, पॉइंट लग गया, फिर एक आगे आ गया, फिर आ गया। तो 1/9 किसके बराबर होता है? 11.11% के, ठीक है। अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ गया? 44.4444, और सामने कितना आ गया? 4/9 आ गया। तो हम इसको बोल सकते हैं 4/9 होगा ये, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ 28.57 percent of girls and 44.44% boys are participated in sports in 2006, ठीक है। 2006 में गर्ल्स कितनी थी और बॉयज़ कितने थे? गर्ल्स कितनी थी? 350, और बॉयज़ कितने थे? 450, ठीक। अगर इन गर्ल्स में इतनी परसेंट गर्ल्स, ये किसके बराबर था? 28, 2/7 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती हैं, और बॉयज़ में 44 था, 44 किसके बराबर निकाला हमने? 4/9 के। इतने बच्चे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, देन हाउ मेनी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स इन 2006। तो पहले क्या इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 50
200 आ गया, 7 5 दा 100 आ गया, 200 प्लस 100 300 स्टूडेंट जो हैं वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन टोटल में से जो टोटल था, टोटल बच्चे कितने थे? 350, 450, 800 में से 300 बच्चे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वो कितने हुए? 500। ठीक है, 500 ऑप्शन में है, ऑप्शन में है। एक तरीका तो ये वाला था। दूसरा तरीका क्या रहेगा इसका सॉल्व करने का? परसेंटेज तो आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये ओरिजिनल वैल्यू है, ये वाली नीचे वाली को वैल्यू को क्या बोलते हैं? ओरिजिनल वैल्यू है। हमें पूछा था कि अगर इतने बच्चे स्पोर्ट्स में 2/7 यानी इतने बच्चे अगर स्पोर्ट्स में जा रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि 5/7 जो है वो स्पोर्ट्स में नहीं जा रहे होंगे। तो हम सीधा ही 5/7 निकाले 350 का, 50 आ गया। तो 150 बच्चे जो हैं वो लड़कियों में से नहीं जा रहे हैं। और दूसरा क्या था? 450। अगर 4/9 बच्चे स्पोर्ट्स में जा रहे हैं तो 5/9 बच्चे जो होंगे वो नहीं जा रहे होंगे। इसका 5/9 निकाल लो, 5/9 निकालेंगे इसका तो क्या आएगा? 9 5 दा, इससे मल्टीप्लाई किया 250 आ गया। अब इन दोनों को जमा कर दिया, ये कुछ गलत आ गया साथ में, यहाँ पे गलत हुआ क्या? 7 5 दा, हाँ 7 5 दा 250 होगा, यहाँ 150 नहीं होगा। 250 कितना आ गया? 500 आ गया। ठीक है, आई होप आपको पता लग गया होगा किस तरह निकालना है ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे किस तरह सॉल्व करेंगे इसको। ई ऑप्शन, ए ऑप्शन ठीक था, ई ऑप्शन भी ठीक है शायद, ई ऑप्शन ही था इसका, हाँ ई ऑप्शन ही है, आंसर आ गया। द नंबर ऑफ द गर्ल्स इंक्रीज्ड बाई 40% इन 2008 फ्रॉम द ईयर ऑफ 2007। हमें सिर्फ दिया था डाटा 2004 से लेके 2007 तक का, लेकिन हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है 2008 का, और उसमें हम बैक डाटा को देख के 2008 का निकाल लेंगे। ठीक है, इन्होंने क्या बोला हुआ है? द नंबर ऑफ द गर्ल्स इंक्रीज 40% इन 2008 फ्रॉम द ईयर ऑफ 2007। 2007 में गर्ल्स कितनी थी? 400। इन्होंने बोला कि 2008 में 2007 से 40% लड़कियां बढ़ गई, 40% बढ़ गई। इसका भी सॉल्व करने के दो तरीके हैं। ठीक है, 40% 400 का निकाल लिया तो कितना आ गया? 160। जो 400 पहले थी लड़कियां उसमें 160 2008 में बढ़ गई तो कितना आ गया? 560। 560 आंसर आ गया। दूसरा ऑप्शन क्या था इसका निकालने का? 400 लड़कियां थी, 400 गर्ल्स थी 2007 में, उन्होंने बोला कि 2008 में 40% से बढ़ गया। 2007 में लड़कियां खुद ही 100% थी, 2008 में वो 40% बढ़ गई। तो 100 प्लस 40 कितना हो गया? 140। जीरो से जीरो काट दी तो कितना आ गया? 14 इंटू 4 कर दिया तो 56 आ गया, और साथ में जीरो चली हुई है तो 560 आ गया। 560 आंसर चेक करेंगे डी ऑप्शन है कि नहीं। डी ऑप्शन ही है, आंसर बिल्कुल सही है। आई होप आपको पता लग गया होगा कि किस तरह ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसी तरह अगर डीआई की और वीडियो आप चाहते हैं, मैंने 100 डीआई की सीरीज इस पर शुरू की है, और मैंने अराउंड 7 से 8 वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे डाल चुका हूँ, तो आप वो भी वीडियो आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो। और ऐसी ही और वीडियो आपको चाहिए होंगी तो, और किसी टॉपिक पे चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।